नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर प्रखंड के भखराइन गांव के समीप एक विक्षिप्त व्यक्ति का मिला शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। नगर निगम चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए एसडीएम अश्विनी कुमार ने क्षेत्रों में प्रचार वाहन की जांच। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में खुटौना से सटे पथराही के निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र महतो की हुई मौत। मधवापुर व सहारनपुर अलग अलग मामले में 45 व 60 शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और एमएलसी घनश्याम ठाकुर भाजपा समर्थित उम्मीदवार विष्णु राउत के पक्ष में ओडिशा रेल हादसे में बासोपट्टी प्रखंड के महिनाथपुर पंचायत के 6 युवक लापता, परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने कमला नदी के बाएं और दाएं तटबंध पर बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर किया निरीक्षण। नगर निगम चुनाव के अंतिम तैयारियों में जुटे मेयर प्रत्याशी गणेश कुमार महरान। फुलपरास के NH 57 सड़क पर पावर ग्रिड जयनगर के कोसी कॉलोनी प्रांगण में दफाली हाशमी जाति की हुई बैठक। जाति के उत्थान को लेकर 10 प्रस्तावों पर की गई चर्चा। नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने कहा कि चुनाव को लेकर तैयारी है पूरी, जनता ने चाहा तो जल्द ही बनूंगा मेयर। हड़ाकी पर 48वीं वाहिनी एसएसबी कैंप के जवानों ने मानव तस्करी के आरोप में 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। 5 नाबालिग बच्चे बरामद। और बिस्फी में भारी मात्रा में जब्त किए गए शराब मामले में दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य के लिए छानबीन लगातार जारी। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर प्रखंड के भखराइन गांव के वोडा आइडिया टावर कैंपस में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई। मृतक की पहचान फुलपरास थाना क्षेत्र के बिलमोहन गांव निवासी 30 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में की गई है, जो मधेपुर में अपने मौसा के यहां रह रहा था। बहरहाल परिजनों ने बताया कि मृतक मानसिक रूप से बीमार था, दवा ले रहा था। मामले को लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को दे दिया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भखराइन गांव के वोडा आइडिया टावर कैंपस में एक विक्षुब्ध का शव मिला। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। रविवार के दिन सुबह करीब 6 बजे नथनी कामत जब सोकर उठा और टावर की तरफ देखा, तब उसको महसूस हुआ कि एक मरा हुआ व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है। यह देखकर ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। धीरे धीरे बहुत संख्या में लोग जमा हो गए। फिर पुलिस को इत्तला मिली। घटनास्थल पर मधेपुर थाना के पुलिसकर्मी भी पहुंच गए। मृत अवस्था में पड़े व्यक्ति की लोगों ने पहचान कर ली और पुलिस को बताया कि फुलपरास थाना क्षेत्र के बेल मोहन गांव निवासी संतोष कुमार झा के 30 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार झा है, जो बीते दिन अपने मौसा छोटे शंकर झा के यहां आया था और अपने मौसेरा भाई कुंदन कुमार झा के घर रहकर खाना पीना खाता था, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ था और डॉक्टर के यहां से दवा खा रहा था। जानकारी मिलते ही पिता संतोष कुमार झा भी पहुंच गए। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव पिता को सौंप दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। लगा के अपन सुनै छलियै, सब बात छलै, पूजा पाठ कऽ के सब बात कऽ अच्छी में छलैये ई सब, लेकिन तैयो ओते रखे छलियै, ओते बहुत सुधार केने छलियै। से परिस्थिति अहाँ देख ली जी, लिखा पढ़ी करे के न होतै।
सरकारी खापा ही करूँ तो पोस्टमार्टम भी करूँ हम तो सब कर्म करा लो बेहतर। नहीं हम आपस में अपना सर है ये हैं सर, आप बैठ जाइए 10 मिनट 20 मिनट लान में, आप बताइए क्या करा लीजिए पोस्टमार्टम, देख लीजिए पैर टूटा हुआ है बच्चा का से सब छे, लेकिन हम नहीं चाहे छे सर एकरा करे हम तो सब कर्म त्याग के पिता छे, सर्वस्व बेच के एकरा सत्ता क्या दे, सर्वस्व बेच के पूजा देख लीजिए सर, सारी जिंदगी इसके पाछे हम कर्म त्याग के टिको क्या देंगे यार। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर चलने वाले प्रचार वाहन का मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार, रहिका के सीईओ, नगर थानाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारियों ने वाहन की जांच की। इस दौरान उन्होंने कागजातों का निरीक्षण किया। नगर निगम चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार, रहिका के सीईओ, टाउन के एसएचओ राजा के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गश्ती एवं प्रचार वाहन को चेकिंग किया गया। प्रचार वाहन के कागजात की चेकिंग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मधुबनी के कई लोगों की मौत की खबर धीरे धीरे सामने आ रही है। इस कड़ी में खुटौना प्रखंड के पथराही गांव में एक 40 वर्षीय व्यक्ति जितेंद्र कुमार महतो की इस ट्रेन हादसे में मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में खुटौना से सटे पथराही के निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र महतो की मौत हो गई है। उसी गांव के अन्य 3 लोगों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। घायलों में रमेश पासवान, शंकर कुमार व सरोज कुमार कोलकाता चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से चेन्नई जा रहे थे। मृतक जितेंद्र महतो अपने पीछे 2 लड़की व 1 लड़का छोड़ गए, जो तीनों ही नाबालिग हैं। घर की माली हालत बहुत ही दयनीय है। घर में कमाने वाला एकमात्र जितेंद्र ही था। कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 2 बच्चा है, उसको कौन हाल होगा, कौन करेगा, उसको ब्याह शादी दीवार तक चल गया। छोटा बच्चा से की हाल हेते, के देते, अब बाप चल गए संसार से, तो देखते कि एकरा सके ने को कट्ठा जगह छे ने जमीन छे, सरकार ने छे साथे ने बोलना एकटा घर मात्र छे, के देते एकरा के खाइ छे, लेगा चल गेले संसार से, तकरा सके देखभाल के करते। नमस्कार साथियों, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुटौना प्रखंड से सटे लदनिया प्रखंड में। बताया जा रहा है कौन सा पंचायत है सर? पथराई पंचायत है, वार्ड नंबर 13। पथराई पंचायत के वार्ड नंबर 13 में मौजूद हैं। बताते चले कि शुक्रवार की संध्या 7 बजे उड़ीसा के बालासोर जगह पे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी। बताया जा रहा है कि 3 ट्रेन जो है टकरा गई थी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें बताया जा रहा है 288 लोग की मारे जाने की खबर है। वहीं 1000 से ज़्यादा लोगों की घायल होने की पुष्टि हो रही है। तो इसी संबंध में आज हम यहाँ पर आए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के एक निवासी थे जिनकी मृत्यु उसी ट्रेन दुर्घटना में हो गई है, जो कोलकाता से चेन्नई के लिए जा रही थी। और जो यहाँ के निवासी थे वो वहाँ काम के हेतु, जो रोजगार हेतु जो है वहाँ जा रहे थे उस ट्रेन से, और दुर्घटनाग्रस्त में उनकी मौत हो गई। कैसे क्या मजदूरी के करने के लिए 4 आदमी यहाँ से निकला। गंगा सागर पकड़ा। 1 तारीख को 4 बजे गाड़ी खुलता है गंगा सागर। यहाँ से सब चलने मजदूरी करने के लिए जा रहा था। इससे पहले भी जाता था। हाँ, तो 1 महीना आए, इस लोग 1 महीना हो गया था घर पर आए, शादी भी था तो आया था चेन्नई से। 1 महीना पर यहाँ पर रहा। फिर 2 तारीख के लोग गाड़ी पकड़ने के लिए गंगा सागर जयनगर गया। वहाँ से ये लोग निकला। हाँ, हम लोग का रात में पता चला कि वहाँ से फोन आया, जब कोई आदमी सब था, हमारा लड़का सब वहाँ पर जो बच गया था, उसमें जो साथ गए थे वो जो बच गए थे, जो बच गया था हमारा भतीजा है। हाँ, वो सब थोड़ा उसको भी चोट लगा है, घायल है। तो लोग किसी तरह माने हम लोग को खबर किया कि ऐसे बात एक्सीडेंट हो गया। तो 2 आदमी नहीं मिल रहा है, एक शंकर नाम का, एक जीतू नाम का। तो 2 घंटा के बाद उस शंकर नाम का आदमी मिला, और उसके बाद जिसका मृत्यु हुआ है वो नहीं मिला। उसका बाद में पता चला कि जो आदमी लेकर जा रहा था उसको उठाकर घायल में, तो उसको मृत्यु के जेब में मोबाइल था छोटा वाला। तो हम लोग यहाँ से फोन कर रहे थे उसके मोबाइल पर कि कहीं उठा ले, कहीं भी होगा तो
जो आदमी उठा रहा था वो उठा कर उसका जेब में से मोबाइल खींच कर वो बात किया हम लोग, तो वो वही बोला कि ऐसा बात है, दुर्घटना हो गया है। हाँ, हम लोग हॉस्पिटल इसको ले जा रहे हैं। वहाँ के बाद न्यूज का जानकारी कितना बजे मिला आपको? जैसे कि हम लोग को न्यूज की जानकारी कम से कम मिला है 8 बजे आप लोग को पता चल गया था कि मौत हो गई। तो आप लोग देख पा रहे जा रहा है कि उसी व्यक्ति का क्या नाम है, उसका कुछ बताएंगे उसके बारे में? उसके पिताजी का नाम क्या था, उनका नाम क्या था? नाम जियालाल महतो। उनके पिताजी का जियालाल महतो, और वो उनका क्या नाम था जो अभी घटना में? जीतू महतो। जितेंद्र बोल रहा है। परिवार में कितने लोग थे उनके अलावा? परिवार में है 2 बच्ची, 2 लड़की है, एक लड़का है, एक पत्नी है। 5 परिवार हुआ। 5 परिवार मिला के 5 परिवार। वही एक ठो है कमाने वाला वही लड़का है 12 साल का, वो भी पैसा गरीबी के चक्कर में अभी दिल्ली खट रहा है 12 साल में। अच्छा, छोट बचिया है अभी 14 साल का। शादी वादी नहीं हुआ? नहीं हुआ, किसी को नहीं, किसी को शादी नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो ये घर उन्हीं का शायद? हाँ, ये घर उसी का। कोई परिजन है उनके? कोई नहीं, और कोई 2 लड़की है, उसकी बच्ची है। दोनों बहन। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम था पापा का? जितेंद्र। माता जी का? द्रौपदी देवी। और आपके दादा दादी थे? स्वर्गीय हो गए हैं। तो कब मालूम चला आपको की घटना घट गई? बड़ी वाली लड़की है। तो ये दोनों है, आपको मैं बताना चाहूंगा, जीतू महतो जो कि कल ट्रेन दुर्घटना में जिनकी मौत हो गई है, और ये उनकी जो है दोनों पुत्रियां हैं, और कहा जाता है एक पुत्र भी है। और पत्नी के बारे में बताया जा रहा है कि जो खबर सुनी है, तो खबर सुनने के बाद वो घटना स्थल की ओर चली गई, यहाँ से कूच कर गई है। सही बात है ना? तो ये लोग जो है अभी देख रहे हैं, उनकी पुत्री है जो जीतू महतो है, ट्रेन दुर्घटना में जिनकी मौत हो गई है, और ये अवाक है, शॉक्ड है इन लोगों को लगा हुआ कि अचानक क्या हो गया। पापा शादी में आए थे और जब लौट के गए हैं तो मौत की नींद सो गए हैं। ये भी एक आश्चर्यचकित बात है कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो है टूटा हुआ घर है, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, और कमाने के लिए वो लोग जो है चेन्नई जा रहे थे। खाना भी नहीं खाया, दुखी था सब, पूरा टोल में देख करके। इतना अच्छा नहीं था वो, किसी शादी में होता कोई भी काम में वो तत्पर था। अच्छा, इस गांव से घायल भी है कुछ लोग जो साथ में गए थे? जी सब घायल है। कितने लोग हैं जो घायल है? 4 आदमी गया हुआ। 3 आदमी हैं। अभी वहीं पे बॉडी के पास है, वही आया नहीं। वो लोग आ गया है? नहीं, सब नहीं, बॉडी के पास। किसी का नाम एक रमेश पासवान नाम है, एक शंकर कुमार, सरोज कुमार चिकनटवा का है। जी। सभी पतराई? हाँ सर, सब संगे नहीं 4 आदमी। यानी कि इनका कहना है कि 4 लोग निकले थे रोजगार के लिए, जिसमें एक मौत की नींद सो गए, बाकी जो है 3 घायल हो जा रहा है। कि डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने ब्रह्मपुरी गांव के समीप से 45 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ साहर घाट की पुलिस ने केरवा गांव के समीप से 60 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इन दोनों मामलों में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नेपाल से बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे धंधेबाज को ब्रह्मपुरी गांव के पास गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले से संबंधित बाइक बरामद कर ली गई। जब्त शराब की मात्रा 45 बोतल बताई गई है। गिरफ्तारी, बरामदगी और जब्ती की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। पकड़े गए आरोपी का नाम संतोष कुमार साह है। वह पतौना थाना क्षेत्र के मधुपुर जगवन गांव का रहने वाला है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्याय। वहीं शराब के स्टॉक के साथ एक धंधेबाज को केरवा गांव स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में शराब की 60 बोतलें बरामद की गई है। गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिषेक आनंद ने गुप्त सूचना पर की। पकड़े गए आरोपी का नाम राजन कुमार यादव है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के भाजपा समर्थित उम्मीदवार मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत लगातार जोर शोर से क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के एमएलसी घनश्याम ठाकुर, एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल समेत अन्य अधिकारी
खुले तौर पर मैदान में उनका समर्थन दे रहे हैं। मधुबनी नगर निगम के भाजपा समर्थित मेयर उम्मीदवार विष्णु कुमार राउत मधुबनी नगर निगम के आदर्श नगर, नवटोली, विनोदानंद झा कॉलोनी समेत विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने आम जनता से उनकी समस्याओं से रूबरू होते हुए उसके निदान का आश्वासन दिया। वहीं इसको लेकर भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और एमएलसी घनश्याम ठाकुर भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी विष्णु राउत के पक्ष में प्रचार के लिए खुलकर मैदान में आ गए हैं। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और एमएलसी घनश्याम ठाकुर के द्वारा भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार तेज किए जाने के बाद भाजपा समर्थक लामबंद होने लगे हैं। इन दोनों के खुलकर चुनाव प्रचार किए जाने के बाद कार्यकर्ता काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में काफी जोश पैदा हो गया है। प्रचार प्रसार को लेकर लगातार कार्यकर्ता के द्वारा जगह जगह नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। विष्णु भैया जीतेगा, 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 विष्णु भैया जीतेगा, विष्णु भैया। जब नगर निगम का चुनाव गैर दलीय है तो फिर ऐसी क्या आप पड़ी जिस वजह से भाजपा पार्टी के द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करनी पड़ी? तो भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी अपना ऐसा समझी कि हमको किसी को समर्थन करना चाहिए, तो हमारे पुराने लोग 45 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में लगे हुए थे, उनके नाम की घोषणा की। ये नगर निगम का चुनाव गैर दलीय है और गैर दलीय है, फिर भी आपकी पार्टी के द्वारा समर्थन किया, नाम की घोषणा की गई है अपने उम्मीदवारों की। इसमें क्या कोई प्रतिबंध है कि हमने किसी का घोषणा कर सकते? मधुबनी नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है उसमें भाजपा पार्टी के द्वारा किन के नामों का घोषणा किया गया है मेयर और उप मेयर पद के लिए? भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला के कोर कमेटी के द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ शंभू जी के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष शंकर झा जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने मिलकर के विष्णु राउत जी को मेयर के रूप में और हमारे बाबू जी को डिप्टी मेयर के नाम पर घोषणा की गई है। इस पर न कहीं भ्रम है, न ही कहीं द्वंद है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं।
रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में लगातार एक एक कर मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों से कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसी कड़ी में बासोपट्टी प्रखंड के महिनाथपुर पंचायत के जानकी नगर गांव से 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उन लोगों से किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। इसके बाद से परिजनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी परिजनों के घर पर पहुंचे हैं। उन्होंने परिजनों को हौसला और हिम्मत, ढांढस बधाया है कि जल्द ही उन सभी लोगों का पता कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विधायक अरुण शंकर प्रसाद भी परिजनों के घर पर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दिया है और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। बाहानागर रेलवे स्टेशन की चीख की पुकार सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंची है। भारत नेपाल सीमा पर बासोपट्टी प्रखंड के जानकी नगर गांव स्थित है, जो सुदूर देहाती क्षेत्र है। रोजगार व संसाधन के अभाव में इस गांव के 6 युवक लापता हैं। भीषण रेलवे हादसे घटना को लेकर जानकी नगर है, परिजन भी बेवश हैं। सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि लापता युवक की खोजबीन कर परिजन तक जानकारी पहुंचाए। परिजन कई अस्पताल में भी संपर्क करने की कोशिश में लगे हुए हैं, परंतु कोई जानकारी नहीं मिलने से काफी चिंतित हैं। घटना की सूचना मिलते ही रविवार को स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद जानकी नगर गांव पहुंचे। विधायक ने भीषण रेलवे हादसे के दौरान जानकी नगर गांव के सभी लापता युवक के बारे में परिजनों से जानकारी ली। विधायक ने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी इस भीषण रेलवे हादसे को लेकर काफी गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही मौत को लेकर केंद्र सरकार सहयोग कर रही है। कई जख्मी व्यक्ति से पीएम मिलकर राहत व मदद मुहैया कराए हैं। विधायक ने जानकी नगर गांव के सभी लापता युवक के परिजन को हिम्मत और हौसला देते हुए मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं दूसरी तरफ बासोपट्टी अंचलाधिकारी हर्ष हरी ने सभी 6 युवक के घरों पर पहुंचकर उनके परिजनों से जानकारी लिया एवं लापता युवक से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया। फिलहाल कोई जानकारी का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। सीओ ने सभी युवक के घर घर पहुंचकर परिजनों को हौसला दिया कि इस घड़ी में स्थानीय प्रशासन भी उनके साथ है, हर संभव मदद किया जाएगा। अगर लापता युवक के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो स्थानीय प्रशासन को त्वरित सूचित करे। सीओ ने बताया कि महिनाथपुर पंचायत के एक ही गांव व मोहल्ले के 6 युवक लापता है, जिसमें कई लोग सगे भाई भी हैं। परिवार पर पहाड़ तो टूट रहा होगा, परंतु अभी तक लापता युवक की जानकारी नहीं मिली है। इसकी खोजबीन की जा रही है। अहाँ के अपन पति से कहिया बात भेल है अंतिम बात? कलकत्ता में रही 4 में शुक्रवार के बात भेल है। की कहलक? कहलकै हम बड़ बढ़िया ठीक छी, हम जाइ छी ट्रेन तो चेन्नई के ट्रेन पकड़ने छी। बौआ के बल्लू बढ़िया सरा अब तक कई का राख देलकी। से के बाद नहीं बात भेल, मोबाइलो पर कोई बातचीत नहीं हुई है। करना जानकारी मिलल घटना के बारे में? फोन ओते से तो नहीं, वही गाड़िए में से एगो तमिल वाला सब फोन करके की ना, तो कल के मनोज के पहचानता है, तो पहले तो हम सब कल नहीं चिन्हबे नहीं कल, बहुत से नहीं बुझलिए। तब 50 फिर करके तो कल के मनोज के पहचानता है, तो हम कहली हाँ सर।
तो ओकरा बोलो अथी हो गया बोली। हाँ की नाम है आगे पति के? मनोज राय। क्या वो बच्चा है? 4। अहाँ के की नाम भेल? सुनैना देवी। घर? नेपाल के है, नेपाल के लखनऊ में है। नहीं लखनऊ पूछना चल जाओ। मैं कान धीरा धरू ना काय बजे बात वाली कइलू काय बजे बात वाली कइलू मैं 2 बजे दिन रहली हमें फोन करने बात कर निकल लंबा समय लगा मोहन खराब हो जाए तो मोहन खराब हो तो दूसरे में बात हो जाती भगवान से दुआ करो इलाज में हो। क्या साल पहले तो शादी हुई बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारी अपने अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी लगातार एक बार फिर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के माध्यम से वह मधुबनी नगर निगम के मतदाताओं को आगामी 9 जून को होने वाले चुनाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियों के अंतिम चरण में हैं। इस दौरान वह एक बार फिर से लगातार मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 45 तक के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान वह लोगों को 9 जून को होने वाले चुनाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को साफ तौर पर कहा है कि इस बार मधुबनी नगर निगम के मतदाताओं को पहली बार यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने लिए मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव करे। तो ऐसे में मधुबनी नगर निगम के बुद्धिजीवी मतदाता अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सोच समझकर अपने मताधिकार का उपयोग करे। जनसंपर्क अभियान के दौरान मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी लोगों को मधुबनी नगर निगम के सर्वांगीण विकास को लेकर तैयार किए गए अपने योजना के बारे में बता रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो जल्द ही मधुबनी एक सुंदर मधुबनी के रूप में जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने कमला नदी के बाएं और दाएं तटबंध पर बाढ़ पूर्व तैयारी व तटबंध सुदृढ़ीकरण को लेकर निरीक्षण किया। मौके पर उनके साथ कार्यपालक अभियंता समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा कमला नदी के बाएं और दाएं तटबंध पर बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान बाढ़ पूर्व तैयारी और तटबंध के सुदृढ़ीकरण के लिए निरीक्षण किया गया। मौके पर उनके साथ कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सभी सहायक अभियंता, बीडीओ, सीओ खजौली व बाबूबरही के उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गणेश कुमार महरान के चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। वह लगातार क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गणेश कुमार महरान नगर निगम चुनाव के मद्देनजर लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने बताया कि इस बार मधुबनी नगर निगम का चुनाव बहुत ही शानदार होने वाला है।
क्योंकि यह जो पहले नगर परिषद था वह बदलकर अब नगर निगम हो गया है और इस नगर निगम चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट मेयर पद के लिए खड़े हैं। उन्होंने बताया कि उस दावेदार में एक वो भी हैं और मधुबनी नगर निगम की जनता से जनसंपर्क अभियान के दौरान वह मिल रहे हैं और इस दौरान वह मधुबनी नगर निगम के सर्वांगीण विकास को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ बस स्टॉप नहीं है, तो अगर बाहर से कोई यात्री आते हैं तो उनके लिए यात्री शेड नहीं है, इन सभी का प्रबंध किया जाएगा। इसके साथ ही मतदाताओं की बुनियादी सुविधाओं को भी उन्हें पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मधुबनी नगर निगम के सभी मतदाता आगामी 9 जून को नगर निगम चुनाव को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास थाना क्षेत्र से सड़क दुर्घटना की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फुलपरास पावर ग्रिड नहर के पास यात्रियों से खचाखच भरी हुई एक बस पलट गई। फुलपरास थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां NH 57 सड़क पर फुलपरास पावर ग्रिड नहर के पास यात्री से भरी बस पलट गई। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। पावर ग्रिड के पास बस दुर्घटना हुई है अभी तो। ये देखो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ. Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए. जयनगर प्रखंड के कोसी कॉलोनी प्रांगण में दफाली हाशमी जाति की एक बैठक हुई. इस बैठक में सर्वसम्मति से जाति के उत्थान को लेकर 10 प्रस्तावों की सूची को पारित किया गया. जयनगर के कोसी कॉलोनी प्रांगण में दफाली हाशमी जाति की एक बैठक हुई. बैठक में नेपाल और बिहार के विभिन्न जिलों से आए दफाली जाति के लोगों ने जाति के उत्थान को लेकर 10 प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए पारित किया, जिसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव जाति के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता करना, दहेज मुक्त शादी करना समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर आगामी 7 अगस्त को जयनगर में भारत नेपाल मैत्री दफाली महासम्मेलन करने पर सहमति बनाई गई. कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बेली पश्चिमी पंचायत के सरपंच मोहम्मद जहांगीर हाशमी ने कहा कि दफाली जाति को सभी तरह से उपेक्षित रखा गया, इसीलिए आज जाति के लोगों ने बैठक कर महासम्मेलन को लेकर रणनीति बनाई. बैठक हमारी सरकार से, जो हमारे हिंदुस्तान देश में 3 सरकारें चलती हैं, एक पंचायती राज सरकार है, दूसरा बिहार सरकार है, तीसरा केंद्र सरकार है. तो हमारे मुसलमान बिरादरी में सभी बिरादरी का एक जाति सम्मेलन है, जाति का संगठन है. इसमें हम लोग भी इसमें पीछे थे, आज हम लोग भी जागरूक हुए. तो आज दफाली, जिसको दफाली हाशमी बोलते हैं, तो हाशमी बिरादरी से हम लोग आते हैं. और इसका हम लोग आज, जो हम लोग में कमी है एजुकेशन का, या ये इसमें मदरसा हम लोग में नहीं है, कुछ बिजनेस के बारे में, ये सब का मीटिंग हम लोग अपना इसमें सम्मेलन कर रहे हैं, जिससे हमारा जाति का भी आगे बढ़ सके और हमारा भी हिस्सेदारी बिहार सरकार से हो, केंद्र सरकार से हो, पंचायती राज सरकार से भी हमारा इसमें हिस्सेदारी हो. इसी का और इसका आगे भी तो जोर शोर से होगा, जिससे हम लोग बिहार सरकार में, पटना हमारी राजधानी है, पटना तक हम चाहते हैं कि हम सरकार से मांग हो और वहाँ तक हमारी बात को रखें. मेरा नाम मोहम्मद आलम हुआ और पूर्व मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं और पूर्व मुखिया भी हैं वहाँ के. तो मरण प्रखंड मोहतो सूबे पंचायत के मुखिया मोहम्मद आलम मेरा नाम है. दफाली जाति से आते हैं, हम लोग अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनावे और सब एक तरह से मिलजुल करके रहें. और इस सम्मेलन में दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाए. जो बच्चियां दहेज के वजह से पड़ी हुई है, शादी हो, और जितने हमारी दफाली बिरादरी के हैं, खासकर उसमें तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए. इसके लिए एक ख़ास सम्मेलन होगा, जिसका वक्त मुतय्यन किया गया है 7 अगस्त बरोज सोमवार 2023. इसी जगह बल्दिया में इस सम्मेलन को इख्तिताम पजीर किया जाएगा. और इसमें इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पूरे बिहार के और पूरे नेपाल के, क्योंकि नेपाल और इंडिया हम लोग मैत्री में चलते बॉर्डर पे हैं, तो सब इसमें शामिल हो और इस सम्मेलन को जो अगली तारीख रखी गई है उसको कामयाब बनावे. मेरा नाम अब्दुल सलाम, लौकी के रहने वाले हैं. बैठक था दफाली हाशमी, जो हम लोग जाति से बिलोंग करते हैं. यहाँ काफी दूर से भी लोग आए और नेपाल के भी लोग आए हुए हैं. हम लोग एक महासम्मेलन का आगाज यहाँ से किए हैं आज. और इसमें जो आप मुद्दा पूछे हैं, हम भी जैसे कि मुखिया जी बताए कि हमारा भी सरकार तक पहुँचो और सरकार तक हमारे पास भी लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन लीडरशिप जो होना चाहिए हम वहाँ तक नहीं जा पाते हैं और हमें लीडर नहीं है. दूसरी बात कि सम्मेलन, महासम्मेलन का आगाज आज 7 अगस्त को रखा गया है. सारे बिरादर का बैठक हुआ था और बिरादरी के लोग यहाँ आए थे. उन लोगों के राय मशवरे से पास किया गया कि 7 अगस्त को हम अपने दफाली बिरादर का सम्मेलन जयनगर में तय पाया गया है कि जयनगर में आए. तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपने बिरादर को नेपाल, सारे नेपाल और भारत बिहार से
जितने भी बिरादर तक हमारा मैसेज, हमारे जितने लोग यहाँ आए हुए हैं उन तक ये मैसेज जाता है। तो बड़ा मेहरबानी अपने जात बिरादरी को मजबूत करने के लिए आप 7 अगस्त को जयनगर में तशरीफ लाए और यहाँ पर महासम्मेलन को कामयाब करें और अपने बिरादर के लिए अपना राय, अपना मशवरा दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सारे मिलकर एक अपना तालीमी इदारा जो है हमारा, एक जो जहाँ गरीब बच्चों का पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, हम अपने दफाली बिरादर से मिलजुल कर एक जिला स्तरीय तालीमी मरकज का तामीर करना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। उसमें जो बच्चे पढ़े, जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो गरीब है, गुरबा है, उनको उसमें पढ़ाई लिखा फ्री में जाएगा, खाना पीना भी फ्री दिया जाएगा। अपने ही बिरादरी समुदाय, दफाली बिरादरी समुदाय उसको चलाएंगे। क्या नाम? मोहम्मद जहांगीर हाशमी, वर्तमान सरपंच बिल्ही पश्चिमी, जयनगर प्रखंड। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम चुनाव 9 जून को होगा, वहीं 11 जून को मतगणना होगी। चुनाव को लेकर मधुबनी नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर व वार्ड पार्षदों के प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। जोर शोर से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वह नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल हरिने कैंप के एसएसबी जवानों ने बाल मजदूरी के लिए ले जा रहे 5 नाबालिग युवक समेत 2 तस्कर को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई हेतु खरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के हरिने गांव निवासी नसीम अंसारी व उनके भतीजे इरफान अंसारी के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षक सुनील दत्त के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी आशीष कुमार व आरक्षी अमरेंद्र कुमार संयुक्त रूप से इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित हरिने चेक पोस्ट के ड्यूटी पर तैनात थे। इसी क्रम में नेपाल से 5 नाबालिग बालक का समूह आते देख एसएसबी ने रोककर पूछताछ की, जहां पूछताछ के क्रम में बच्चों के द्वारा संदेहास्पद जवाब मिलने पर सभी को पकड़कर हरिने कैंप ले जाया गया। उसके बाद एसएसबी के द्वारा प्राप्त सूचना पर चाइल्ड लाइन सब स्टेशन जयनगर से सविता कुमारी व हरलाखी थाना की पुलिस हरिने कैंप पहुंची, जहां गहन पूछताछ के बाद हरिने निवासी आरोपी नसीम अंसारी ने बताया कि हाल फिलहाल में वे असम के तिनसुकिया अंतर्गत दुमदुमा में रहते हैं। वहां उनका बेकरी का फैक्ट्री है। 5 नेपाली लड़के को उस फैक्ट्री में कार्य करने के लिए 6,000 से 8,000 रुपए प्रति माह वेतन के शर्त पर असम ले जा रहे थे। पकड़े गए नसीम अंसारी के भतीजे इरफान अंसारी अपने चाचा को रास्ता दिखाने के लिए साथ साथ नेपाल गया था। आरोपी के पास से 4 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 11,000 भारतीय रुपए व 200 नेपाली रुपए बरामद किया गया है। बहरहाल एसएसपी ने जब्त 4 मोबाइल, रुपए समेत 5 बालक व दोनों आरोपी को अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। इस बाबत हरलाखी के थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि मानव तस्करी की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कितने बच्चे थे मैम? 5 बच्चे हैं। सभी को कहाँ ले जाया जा रहा था? सभी को असम ले जाया जा रहा था काम कराने के दौरान। अच्छा, तो ये कार्रवाई कहाँ पे हुई है? ये हरलाखी थाना में हुई है। और ये किनके द्वारा किया गया है कार्रवाई? ये एसएसबी द्वारा किया गया है। गश्ती के दौरान? हाँ, एसएसबी के गश्ती वहाँ हरने बॉर्डर पड़ता है, वहीं के दौरान किया गया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी के भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने मानव तस्करी कर रहे 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 5 नाबालिग बच्चे भी बरामद किए गए हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। बीते दिनों पतौना ओपी क्षेत्र के नरसाम उसराही रास्ते में पब्लिक स्कूल के पास से भारी मात्रा में जब्त किए गए शराब से लदी एक ट्रक एवं एक अपाची बाइक के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मधुबनी के सप्ता गांव निवासी दिनेश कुमार यादव बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इस मामले में पतौना ओपी अध्यक्ष के द्वारा 10 ज्ञात एवं 15 अज्ञात व्यक्ति के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि ट्रक से मंगाए गए शराब के मामले में मुख्य सभी शराब कारोबारियों की पहचान कर ली गई है। इस मामले में यह दूसरी नामजद गिरफ्तारी है जिसे न्यायिक के हिरासत में भेज दिया गया है। अन्य कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना क्षेत्र के नरसाम उसराही के पास बीते दिनों पब्लिक स्कूल के पास से भारी मात्रा में ट्रक में लदे शराब व एक अपाची बाइक को बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की थी। वहीं
बीते शुक्रवार को पुलिस ने एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। मामले को लेकर 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। आगामी 9 जून को मधुबनी नगर निगम चुनाव होना है। 11 जून को मतगणना होगी। मधुबनी नगर निगम चुनाव में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा हुआ है। इस दौरान चुनाव की तैयारियां प्रत्याशी और प्रशासन दोनों ही तरफ से अंतिम चरण में है। मधुबनी नगर निगम चुनाव पहली बार होने के कारण मतदाताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में लगातार विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रत्याशियों का वर्चस्व नजर आ रहा है। कभी किसी प्रत्याशी का तो कभी किसी प्रत्याशी का पलड़ा भारी लग रहा है। मतदाताओं के लिए भी यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि इस बार नगर निगम का ताज किसे पहनाया जाएगा। वहीं मधुबनी नगर निगम के लिए कुल 28 मेयर के उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। वहीं 15 डिप्टी मेयर के उम्मीदवार और 273 वार्ड पार्षद के उम्मीदवार हैं। मधुबनी नगर परिषद मधुबनी नगर निगम में बदलने के बाद यह चुनाव पहली बार हो रहा है। मधुबनी नगर निगम में कुल 45 वार्ड है। वहीं इस चुनाव के मद्देनजर नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय लगातार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 45 तक की जनता के बीच पहुंच रहे हैं। मैराथन जनसंपर्क अभियान, जगह जगह नुक्कड़ सभा का आयोजन, जनसभा का आयोजन, प्रचार प्रसार, इन सभी माध्यमों से लगातार वह मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 45 तक के मतदाताओं के संपर्क में बने हुए हैं। इस दौरान न केवल वह मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि वह मतदाताओं से लगातार अपील कर रहे हैं कि 9 जून को एक मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे। उन्होंने मतदाताओं से कहा है कि यह पहली बार मधुबनी नगर निगम के मतदाताओं को अधिकार मिला है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने लिए एक सही मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव करे। उन्होंने कहा है कि वह लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं बीते शुक्रवार को मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने नगर निगम क्षेत्र के सप्ताह आरके कॉलेज की पीछे वाली गेट समेत अन्य जगहों पर जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा के दौरान कई गणमान्य लोग मौके पर उपस्थित रहे, साथ ही सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही, जहां उन्होंने बताया कि वह जनसभा के माध्यम से लोगों को नगर निगम चुनाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। साथ ही लगातार उन्हें अपने करने वाले कार्यों के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने नगर निगम के मतदाताओं को आश्वस्त किया कि अगर वह मेयर बनकर आते हैं तो वह विभिन्न कार्यों को कैसे संपादित करेंगे। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने बताया कि नुक्कड़ सभा, जनसभा, जनसंपर्क अभियान, इन सभी के बाद उन्हें मधुबनी नगर निगम के मतदाताओं का अपार समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मेरे परिवार में मेरी जेठानी जो है वो 3 टर्म से जीतती आ रही हैं। किस पद से? वार्ड पार्षद के पद से जीतती आ रही हैं और इस बार भी वो खड़ी हैं। हर साल मैं उनके साथ खड़ी रहती थी, इस बार वो मेरे साथ खड़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो घर से ये प्रेरणा मिल रही है कि चुनाव में इस बार उतरना है, तो किस उद्देश्यों के साथ आप उतरी हैं इस चुनाव में? उद्देश्य है कि हमारा नगर सुंदर, साफ, स्वच्छ और हरा भरा हो। बहुत सारी गंदगी फैली हुई है हमारे शहर में। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि कितना सुंदर जगह है और हमारा भी कहीं ना कहीं सोच होता है कि ऐसा ही सुंदर और साफ स्वच्छ हमारा भी नगर हो। तो इसी सोच के साथ मैं राजनीति क्षेत्र में उतरी हूँ कि अगर घर का साफ सफाई एक औरत कर सकती है, एक महिला कर सकती है, तो पूरे नगर का क्यों नहीं। और कहीं ना कहीं घर से ही प्रेरित होकर मैं इस क्षेत्र में उतरी हूँ। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर क्षेत्र में पर्व का माहौल बना हुआ है। एक तरफ मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मेयर, डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों में भी भारी जोर शोर से तैयारियां दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है।
नगर निगम चुनाव के मद्देनजर हम लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं नगर निगम चुनाव के मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवारों से, जहां हम उनसे सीधा संवाद कर आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप अपने प्रत्याशियों को जानें और उस आधार पर उनको वोट करें। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम की डिप्टी मेयर की महिला उम्मीदवार काजोल पूर्वे जी। काजोल पूर्वे से हम आज बात करेंगे और बातचीत के दौरान उनसे जानेंगे कि उन्होंने डिप्टी मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी क्यों दी, कैसे दी और कितनी तैयारियां उनकी हो चुकी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने अपना नामांकन कराया है, आप निगम के लिए डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवारी दी है। डेन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप खुद से अपना एक संक्षिप्त परिचय जो है हमारे दर्शकों तक साझा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप लोग यहाँ पे आए। मेरा नाम काजोल पूर्वे हुआ, मैं डिप्टी मेयर की प्रत्याशी हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो कि आपने नगर निगम क्षेत्र के लिए डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवारी दी है, दावेदारी दी है। हमारी पूरी डेन न्यूज की टीम की तरफ से आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक अपना संक्षिप्त परिचय साझा करें। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नगर निगम वासियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम काजोल पूर्वे है, मैं मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर की प्रत्याशी हूँ। मेरा छाप पीपल पता छाप है जो क्रमांक संख्या 2 पे है। तो आप जब डिप्टी मेयर पद के लिए आपने अपनी दावेदारी दी है तो ये कहां से आपके जहन में आया कि आपको नगर निगम चुनाव में उतरना है? मेरे परिवार में मेरी जेठानी जो है वो 3 टर्म से जीतती आ रही हैं। किस पद से? वार्ड पार्षद के पद से जीतती आ रही हैं और इस बार भी वो खड़ी हैं। हर साल मैं उनके साथ खड़ी रहती थी, इस बार वो मेरे साथ खड़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो घर से ये प्रेरणा मिल रही है कि चुनाव में इस बार उतरना है। तो किस उद्देश्यों के साथ आप उतरी हैं इस चुनाव में? उद्देश्य है कि हमारा नगर सुंदर, साफ, स्वच्छ और हरा भरा हो। बहुत सारी गंदगी फैली हुई है हमारे शहर में। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि कितना सुंदर जगह है और हमारा भी कहीं ना कहीं सोच होता है कि ऐसा ही सुंदर और साफ स्वच्छ हमारा भी नगर हो। तो इसी सोच के साथ मैं राजनीति क्षेत्र में उतरी हूँ कि अगर घर का साफ सफाई एक औरत कर सकती है, एक महिला कर सकती है, तो पूरे नगर का क्यों नहीं। और कहीं ना कहीं घर से ही प्रेरित होकर मैं इस क्षेत्र में उतरी हूँ। तो एक जो बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगर एक महिला घर की साफ सफाई कर सकती है तो नगर निगम का क्यों नहीं, जरूर कर सकती है। एक महिला पूरे देश की सफाई व्यवस्था सही कर सकती है। तो आप अपने नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को कैसे सही करेंगी? हमारे नगर निगम में जल निकासी की समस्या है, केनाल नहीं बना हुआ है। तो सबसे पहले तो केनाल का निर्माण किया जाएगा। पेयजल की असुविधा है, घर घर पानी जो पीने का पानी होता है वो उपलब्ध नहीं है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि जलापूर्ति की जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा, या जो नाले की सफाई है, जल निकासी की जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो इन सब का समाधान के लिए आप क्या कार्य करेंगी, आपने क्या तैयार किया है? जो केनाल का काम अधूरा पड़ा हुआ है हमारे नगर में, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो केनाल जल्दी से जल्दी बन सके। नल जल योजना जो अधूरा पड़ा है वो सुचारू रूप से चालू हो सके। सरकारी योजनाएं जैसे कि आवास की योजना, राशन कार्ड की योजना, शौचालय का जो योजना होता है वो, ये सारी योजनाएं सभी जनता के पास सुचारू रूप से, सही ढंग से, बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुंच सके। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सकारात्मक चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि जो योजनाएं पहले से धरातल पर मौजूद हैं, जो सरकार के द्वारा लागू की गई है, वो योजनाएं लागू तो है पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और जैसा कि आपने बताया कि अगर आप बतौर डिप्टी मेयर मधुबनी नगर निगम की होती हैं तो आप पूरा प्रयास करेंगे कि वो सारी योजनाएं जो हैं वो बिना किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए वो लाभुकों तक पहुंचे। अब जैसे कि आप चुनाव को लेकर लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, तो आप किन किन क्षेत्रों में गई हैं अब तक? सबसे पहले तो जो नया क्षेत्र जुड़ा है वहाँ मैं गई, उसके बाद जो अब पहले से जुड़ा हुआ था उस क्षेत्र में मैं अभी घूम रही हूँ। और तो कैसा प्रभाव दिख रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? बहुत ही अच्छा है। जहाँ भी मैं गई हूँ वहाँ के लोग मुझे खुद कहते हैं कि चलिए मैं आपको घुमाती हूँ। और वहाँ के लोकल आदमी जो होते हैं वो, उनके साथ घूमने में जो सुविधा होता है वो अगर हम दूसरे जगह से किसी को लेके जाते हैं तो वो नहीं होता है, क्योंकि लोकल आदमी के साथ घूमने से गली गली सब घुमा देते हैं वो लोग। हर किसी के घर में जाना, हर किसी से संपर्क करना, हर किसी का जो
कष्ट है वो सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। सभी तो आपने क्या देखा है कि अभी जब आप लोगों के पास गई हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आपने दौरा किया है, तो किस प्रकार की जो समस्या है वो लोगों के पास सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा लोग किन चीजों से तंग है? सबसे ज्यादा तो पेयजल की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी नहीं आ रहा है और न ही शहरी क्षेत्र में है। तो सबसे पहले तो पेयजल का जो है वो व्यवस्था किया जाए। तो मेरा फोकस पूरा रहेगा कि अगर मैं जीतती हूँ तो सुचारू रूप से पेयजल की व्यवस्था घर घर पहुँचाया जाए। जैसा कि अभी कुल 15 डिप्टी मेयर के उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में बने हुए हैं, तो इन 15 उम्मीदवारों के बीच में आप खुद को कहाँ देख रही हैं? आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। जहाँ भी जा रही हूँ सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी कहते हैं कि एक महिला प्रत्याशी को अगर जगह पे पहुँचाया जाए तो जैसे वो सही ढंग से सुचारू रूप से घर चलाती हैं, उसी तरह से नगर भी चला सकती हैं, न्याय के साथ विकास कर सकती हैं। तो इतने सारे प्रत्याशियों में कोई ऐसी वजह जो लोग इतने सारे प्रत्याशियों में सिर्फ आपको ही चुने? आपको ही क्यों चुने? उन्हीं के समाज से आई एक बेटी हूँ मैं, एक उन्हीं के घर की बहू हूँ। तो मैं चाहूँगी कि वो मुझे वोट करें ताकि मुझे देख के जितनी भी महिलाएं हैं वो भी आगे बढ़े। अगर महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो राजनीति के क्षेत्र में क्यों नहीं? अगर महिलाएं कभी भी किसी भी पुरुष के सामने आके अपना विचार रखने में अपने आप को संकुचित महसूस करती हैं, तो मैं चाहूँगी कि अगर मैं उन लोगों के बीच उपलब्ध रही तो वो लोग अपने दिल की बात सही ढंग से बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि चूंकि बतौर महिला प्रत्याशी भी जो बाकी महिलाएं हैं उनके लिए एक बेहतर चीजें हैं कि जो बातें शायद वो समाज के आगे खुल के नहीं रख पाती है, जो समस्याएं वो नहीं बोल पाती हैं, वो उनके पास अगर एक कोई महिला कर्मी होती है, महिला सहायिका होती हैं कि वो उनकी मदद करे, वो उनकी बातों को सुन सके, तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होता है। तो मैं अंत में आप हमारी जनता से नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 45 तक के जो मतदाता है उनसे कुछ अपील करना चाहेंगी? आपकी तरफ से क्या अपील होगा? नमस्कार, मैं काजोल पूर्वे मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर की प्रत्याशी। मेरा छाप पीपल पत्ता छाप है जो क्रमांक संख्या 2 पे है। आप सभी से निवेदन कि आप अपना कीमती वोट मुझे दें ताकि मैं अपने नगर को साफ, सुंदर और स्वच्छ बना सकूं और आप सभी को सारी योजनाओं का लाभ मिल सके, और आप लोगों के बीच हमेशा उपलब्ध रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।